भाटी जी, सरकार बचाने का बजट आप कह रहे हैं या फिर विपक्ष को एक बार फिर से झटका दे दिया है? आप तो यही उम्मीद में बैठे रहते हैं कि किसी तरह सरकार गिर जाए, किसी तरह इस सरकार में दरार आ जाए। आज बजट आ गया तो आपने कहा देखो सरकार बचाओ बजट है ये। अच्छी बात है, देश में सरकार गिरनी चाहिए क्या? ये सरकार की मरहम पट्टी का ही तो बजट है। सरकार को जहाँ जहाँ चोट लगी है वहाँ वहाँ मरहम पट्टी कर रहे हैं। एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। आदरणीय उदय प्रताप जी का शेर है कि सभी प्यासों के हिस्से में बराबर मैं नहीं आती, तू साकी कैसी पैमाई से पैमाना बनाता है। अगर बिहार को आप 59,000 करोड़ दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने क्या गुनाह किया? उत्तर प्रदेश ने आपको 73 सांसद दिए 2014 में, 62 सांसद दिए 2019 में। 10 साल में मोदी जी के शासनकाल में केंद्र के बजट से एक भी एक्सप्रेसवे, एक भी हाईवे उत्तर प्रदेश में नहीं बना है। जो बने हैं उत्तर प्रदेश के अपने बजट से बने हैं। तो ये जो असमान वितरण है, मुझे अवधेश जी याद दिलाएंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी विद्वान ने कहा कि भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। वजह क्या है? संपत्ति की कमी नहीं है, संपत्ति का वितरण नहीं है। वो कुछ जगह इकट्ठी हो रही है संपत्ति। और अभी लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें बताया गया कि देश की 22% संपत्ति के मालिक 1% लोग हैं और नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 15% संपत्ति है। तो ये जो असमान वितरण है, फिर दुष्यंत का शेर अवधेश जी याद आ रहा है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये जो कुछ जगह पानी ठहर गया है, इस झरनों को खोलने की ज़रूरत है। ये संपत्ति नीचे तक आनी चाहिए। अभी सरकार ने बजट में घोषणा की है कि अगले 5 साल तक फ्री राशन और दिया जाएगा। यानी इन्हें उम्मीद नहीं है अभी भी कि ये 80 करोड़ लोग, इनकी गरीबी दूर हो पाएगी अगले 5 साल में भी। अच्छा, इनके पास कोई विजन नहीं है गरीबी दूर। अच्छा, मैं एक बार उस बात पर आना चाहती हूँ कि यूपी को कुछ नहीं मिला, बिहार को दे दिया और आंध्र प्रदेश को दे दिया। अवधेश जी, ये डिस्कशन इस बजट में, मतलब मुझे ऐसा लगता है जी बजट देश का बजट होता है, लेकिन हम बार बार राज्यवार ये बातें क्यों करते हैं? इसको मिल गया, इसको नहीं मिला। आंध्र प्रदेश और बिहार भी तो देश का हिस्सा है। अगर आज ये इनके साथ होते, अगर नीतीश बाबू आपके साथ होते भाटी जी, तो आप क्या ये कह रहे होते कि बिहार को क्यों दे दिया? अगर बिहार की जरूरत के हिसाब से दिया जाता। अरे जरूरत नहीं है, वैसे तो बीमारू राज्य है, उसे स्पेशल स्टेटस की आप डिमांड करते रहते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं जरूरत के हिसाब से ज्यादा दे दिया। मैं जरूरत को डिनाई नहीं कर रहा, जरूरत है। तो फिर अगर बिहार की जरूरत के हिसाब से दिया जाता तो मोदी जी 10 साल में कुछ करते। ये इस बार सरकार के मजबूरी की वजह से दिया गया है। ये राजनीतिक निर्णय है, ये सबकी जरूरत है। अब एक बात बताइए, ये देखिए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देखिए अवधेश जी, जब बजट की शुरुआत हुई और बिहार का जिक्र आया तो सब ये चर्चा करने लगे, अरे बिहार को तो मिलना ही था। फिर आंध्र प्रदेश का आ गया, आंध्र प्रदेश को तो मिलना ही था। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, ये अरे हर एक राज्य को उठा कर इन्हें मिला, हमें नहीं मिला। भाई देश के हर राज्य को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है यूपी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यूपी को पिछले 10 सालों में काफी कुछ मिला भी है। यूपी को तो अभी फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ने 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का जो है और शिलान्यास किया था और दूर से ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के, अरे भाई आप 19 फरवरी 2014, वो इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइवेट कंपनियों। अरे भाई तो अरे सुनिए पहले, मोदी जी ने क्या दिया? उसमें 1 रुपया दिया? नहीं, ये बीच में ऐसा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी का डेवलपमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की ओर से, क्या केंद्र की ओर से उसमें सहायता नहीं थी? क्या प्रयागराज में केंद्र की सहायता नहीं थी? क्या अयोध्या जो बन रहा है उसमें, वो चाहे एयरपोर्ट से लेकर, उसमें केंद्र की सहायता नहीं है? उत्तर प्रदेश इस समय देश के विकसित राज्यों में शामिल हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश पीछे था। पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी में यूपी का स्थान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दूसरे तीसरे स्थान पर होता रहता है। तो यूपी एक स्टेट पर आ गया। दूसरी बात आती है कि ये पहली बार नहीं है, बिहार के बजट का अभी भी मेजर पार्ट सेंटर ही दे रहा है, क्योंकि बिहार की अपनी आय नहीं है। जो अभी बताया उन्होंने बिल्कुल सच बचाया गुरु प्रकाश जी ने कि 2,78,000 करोड़ में 2 लाख करोड़ रुपया सेंटर ही देता है। और तीसरी बात आई है, जो बिहार में विकास हुआ उसको ध्यान से देखिए। जो गया है, बोध गया है और राजगीर है, वो बिहार की नहीं देश की धरोहर है जिसका विकास नहीं हुआ। गया ऐसा क्षेत्र है
जहां संपूर्ण दुनिया का हिंदू अपने पितरों के श्राद्ध के लिए आता है कि वहां एक बार अगर हमने मोक्ष के लिए श्राद्ध कर दिया तो मुक्ति मिल जाएगी। और वो जो विष्णुपाद मंदिर है उसकी इतनी दुर्दशा खराब है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 10 स्थान का। तो आज अगर उसका विकास होता है तो कितनी भारी संख्या में लोग आएंगे, कितना पर्यटन बढ़ेगा, कितने वहां का रोजगार कितना बढ़ेगा। तो वो तो देश का है। अगर राजगीर का विकास हो रहा है तो राजगीर क्या देश का नहीं है? तो इसलिए बोध गया जो है इंटरनेशनल लेवल की वो सिटी बनाने की बात हो रही है। अगर बिहार में विकास के लिए इस समय मान एक्सप्रेस वे चाहिए, 2 एक्सप्रेस वे, और बिहार के पास पैसे अच्छा, विवेक जी कह रहे टाइमिंग बड़ा गलत है। विवेक जी ये टाइमिंग गलत इसलिए है कि आपकी कोशिशों को एक और झटका लग गया। बजट का यही पार्ट नहीं ना, एक लाइन है विवेक जी, बजट को आप इंटेग्रिटी में देखिए। सुनिए, मैं इंटीग्रिटी में बता रहा हूँ। बताइए। इंडिया अलायंस बड़ा क्लियर है। हम अपोजिशन में बैठेंगे, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। जहां जहां आप गलतियां करेंगे, सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को का डिफॉल्ट करेंगे, हम खड़े होकर के तो अब आज के इस बजट में कहां कॉन्स्टिट्यूशन का डिफॉल्ट है विवेक जी? आज के इस बजट में भी वही पुराना राग लेकर आ गए आप। नहीं, आज के बजट में कॉन्स्टिट्यूशन वाला राग कहां से आया भाई? अब ये कह रहे थे तो मैं बता रहा हूं। तो हमारी ऐसी कोई नियत नहीं है कि हम इनको गिराने जा रहे हैं। नहीं, मंशा तो वही है। बार बार दर्द होता है आपको कि अब ये सरकार फिर बच गई, राहुल गांधी अब ये फिर आ गए साथ, फिर हाथ मिला लिया। राहुल गांधी जी ने 3 पॉइंट बोले हैं आज, 3 पॉइंट उन्होंने ट्वीट करे हैं। पहला पॉइंट उनका एक ये था कि उनके मैनिफेस्टो में से, उनके न्याय पत्र में से बहुत सारे पॉइंट्स इंटीग्रेट करे हैं सरकार ने। इससे हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे, हम इसको अच्छा मानते हैं। अगर ऑपोजिशन कि आप राय को लेकर के अगर रूलिंग पार्टी और सरकार उसकी कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करती है, इसको एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लेना चाहिए। दूसरी बात पे हम आते हैं, ये ज़रूर है कि कुछ राज्यों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने को स्टेबलाइज करने के लिए 2 राज्यों के साथ फेवरेटिज्म किया गया है। बोध गया को 5 साल पहले भी बनाया जा सकता था। अगर आप कह रहे हैं, नहीं सुनिए, लेट मी कंप्लीट। अगर ये कह रहे हैं बैठ के अवधेश जी कि साहब बिहार का तो बड़ा बुरा हाल है साहब, वो तो जनरेट ही नहीं कर पाते अपना रेवेन्यू, और यूपी तो बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप फिर ये भी एडमिट कर लीजिए कि नीतीश कुमार की सत्ता जो इतने समय से रही है वो विफल रही है, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप द स्टेट, और आप उसमें रहे हैं। नीतीश कुमार के सर पे ठीकरा फोड़ेंगे तो दोनों तरफ पे जाएगा ना, दोनों तरफ पर जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार के सर पर ठीकरा इसीलिए कोई फोड़ता नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वहां फोड़ेंगे ठीकरा तो दोनों तरफ जाएगा, बीजेपी की तरफ भी जाएगा, आपके गठबंधन की तरफ भी जाएगा। भाई आरजेडी के साथ भी सरकार में हो रहे हैं। अब आप सुनिए, आज का जो बजट है वो सबसे पहले किसान नेताओं से आज में संपर्क में, पहली चीज मैंने वही करी, क्योंकि एमएसपी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज के रूप में आने जा रहा है। तो किसान इसको कैसे ले रहे हैं? इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने जरूर लिखे हैं कि साहब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। विवेक जी लेट मी, मैं वापस पॉइंट पे आ रही हूँ। आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमारा कॉपी पेस्ट बजट है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही कॉपी पेस्ट बजट है हमारा, दूसरी तरफ कह रही है सरकार बचाओ बजट है, तो दोनों में से एक ही हो सकता है ना? इन्होंने अपनी मंशा से किया या आपकी मंशा कॉपी कर ली? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स उन्होंने कांग्रेस के लिए हैं न्याय पत्र से, उनका न्याय पत्र, उनका मैनिफेस्टो पढ़ा जा सकता है, अनुप्रिया जी जुड़ गई हैं क्या? इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। लेकिन मैं इसको अच्छा मानता हूं, ये एक स्वस्थ डेमोक्रेसी का चिन्ह है कि अगर ऑपोजिशन के कुछ इश्यूज हैं और वो ठीक लगते हैं तो सरकार उनको इनकॉर्पोरेट। अच्छा, मैं पहले प्रेम कुमार जी के